न्यूज टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और अब उसके असली दांत सामने आ गए। यानी कि पीठ पीछे तो ये लोग बात करते थे कि राहुल गांधी से निपटना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब वो चढ़ती कला में है और राइज कर रहे हैं, तो उनको अल्टीमेटली रास्ते से कैसे हटाया जाए, मोदी के रास्ते से राहुल गांधी जो खड़े हैं आकर सामने कैसे हटाया जाए। वैसे भारत में हमारे जो नॉन स्टेट एक्टर के सारे विंग हैं, आरएसएस और बीजेपी, सब नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। बजरंग दल, वीएचपी सब नॉन स्टेट एक्टर्स हैं एक्चुअली सार। ये इनमें से कोई भी स्टेट एक्टर नहीं है, मैं तो मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि इनके कार्यकलाप नॉन स्टेट एक्टर वाले हैं सारे के सारे। और भारत में कई लोगों की हत्याएं भी हो चुकी है पिछले कुछ दिनों में। बल्कि इन्होंने तो मोदी सरकार के ऊपर तो सीधा इल्जाम है, इन्होंने तो निज्जर और पन्नू की हत्या करवाने की कोशिश की। निज्जर को तो मार दिया, पन्नू अभी मरा नहीं, लेकिन अभी केस उसका दोबारा से खुल के चल रहा है अमेरिका के अंदर, तो वहां से भी कुछ ना कुछ तो निकल कर आएगा। अब धमकी आई है राहुल गांधी को कि राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। तो अच्छा हुआ, कम से बीजेपी के प्रवक्ता ने खुलकर, पिंटू महादेव खासतौर से, एक टीवी डिबेट में केरल में आके सीधा कह दिया कि राहुल गांधी को गोली मार दी जाएगी। ये फ्रस्ट्रेशन तो है, ये इस बात का भी एहसास है कि अब बीजेपी को लग रहा है कि राहुल गांधी बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो इनको रास्ते से हटा देना चाहिए। इनको वक्त आ गया कि अब इनको गोली मार के इनकी हत्या कर देनी चाहिए। पहले इंदिरा गांधी की भी हत्या हो चुकी है इनके परिवार में, प्रधानमंत्री, इनके पिता प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भी हत्या हो चुकी है। तो इनके परिवार में हत्याओं का सिलसिला कोई नया नहीं है, पुराना है, उन्होंने अपनी शहादत दी है। अब बीजेपी ने सीधा कह दिया कि हमें तो राहुल गांधी को मारना है भैया। और पिंटू महादेव जो उनके स्पोक्स पर्सन, उन्होंने टीवी डिबेट में सीधा कह दिया भैया हमें तो इसको मारना है, और सीधा कह दिया कि राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। इसके लिए अब सो कॉल्ड से क्या कहते हैं कि बीजेपी बचने का भी प्रयास भी नहीं कर रही है। वो शायद कोशिश कर रही थी कि जिसे क्या कहते हैं कि कोई भी हमारा स्पोक्स पर्सन आके इस बात को कह दे, ताकि इसके ऊपर कोई चर्चा हो तो हम कहेंगे हाँ ठीक है ना, अगर मार देंगे तो मार देंगे, पहले भी दो को मार चुके हैं इनके घर में, तो और मार देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। पर राहुल गांधी इस टाइम इतने बड़े हो गए हैं कि उनको अगर ना मारा तो बीजेपी के लिए दिक्कतें आ रही हैं। तो बीजेपी सोचती है इसको मार क्यों ना दिया जाए, खत्म क्यों ना कर दिया जाए। तो अब बोल दिया कि राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। जी हाँ, अब खत्म करने की बात है। अब यहां पर तो मामला भी दर्ज होने की बात नहीं हो रही है, केरल के अंदर हुआ और वहां मामला दर्ज नहीं हो रहा साहब। तब तो सीधा मतलब है कि बीजेपी और सीपीएम दोनों मिल गए हैं। देखिए साहब, इस राजनीति में क्या क्या नहीं होता। लेफ्ट फ्रंट और राइट फ्रंट मिलके आपस में अब राहुल गांधी को मारने की सो कॉल्ड कवायद में जुट गए हैं। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन लोकतंत्र के लिए और सच्चाई के लिए लड़ने वाले या तो जेल जाते हैं या उनको जान से मार दिया जाता है। जो सच्चाई से लड़ने वाला सोनम वांगचुक है, उसको जेल में डाल दिया गया, वो भी खूंखार आतंकवादियों की जोधपुर जेल के अंदर। और ये कहा गया कि यह आदमी आतंकवादी है, भारत का तख्ता पलट करना चाहता है। और राहुल गांधी के ऊपर क्या कि अब आतंकवादी तो बोल चुके हैं, कई बार देशद्रोही भी बोल चुके हैं बीजेपी वाले उनको, लेकिन अब उनका बस नहीं चल रहा। तो अब वो सोचते हैं कि राहुल गांधी को गोली मार के मार दिया जाए, राहुल गांधी की हत्या कर दी जाए। मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी को सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी या उनके जो बाकी नॉन स्टेट एक्टर सारे विंग हैं, आरएसएस बीजेपी वाले जो बाकी और भी, वीएचपी, बजरंग दल, ना जाने कितने हैं, तो कोई भी एक नॉन स्टेट एक्टर, बीजेपी भी नॉन स्टेट एक्टर है, कोई भी इनमें से अब राहुल गांधी को जान को खतरा है। और बीजेपी के जो इन अंग हैं सारे, इनमें से अब कोई भी राहुल गांधी को गोली मार सकता है, क्योंकि ये बात तो कर दी गई है। जब बात कर दी गई तो इसका मतलब इनकी बंदूकें तैयार हैं। जो लोग लद्दाख के अंदर हमारे नौजवानों को गोली से मार सकते हैं, वो लोग राहुल गांधी को क्यों नहीं मार सकते। राहुल गांधी को बच के रहना होगा, क्योंकि बीजेपी के गुर्गे इस टाइम बाहर निकल चुके हैं। और अच्छा हुआ कि पिंटू महादेव ने बता दिया कि राहुल गांधी को सीने में गोली मारी जाएगी, सब सीने के अंदर, ताकि बचने का कोई चांस ना हो। यही नया हिंदुस्तान है, न्यू इंडिया, वेयर राहुल गांधी विल बी किल्ड बाय बीजेपी, नोबडी एल्स। शुक्रिया।